ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फिगर 6.13। मैंने जो यहाँ पे फिगर बनाया है, आपकी बुक में जो फिगर दिया है उसी तरह बनाया हुआ है, तो 6.13 यहाँ पे लिख दिया है। क्या कहता है, फिगर 6.13, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। यानी लाइन ए बी और लाइन सी डी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एट द पॉइंट ओ। और दिया हुआ है दूसरा, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, यानी एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और आगे ये भी दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी अगेन 40 डिग्री, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया है। फाइंड द एंगल बी ओ ई, यानी बी ओ ई ये एंगल फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई ये जो एंगल है इसका आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, इन दोनों एंगल का सम दिया हुआ है और आपको यहाँ पे फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो लेट्स सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये एंगल दिया है 40 डिग्री। तो हमें पता है कि जब कोई एक दूसरे को लाइन, सपोज लाइन ए बी और ये सी डी हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये और ये जो एंगल बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइन ये लाइन सी डी और लाइन ए बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। सो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ये 40 डिग्री, ये इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 40 है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। अगेन सो ये हमारा 40 डिग्री आ गया। अगेन क्या कहता है, अगेन ये कहता है कि एंगल ए ओ सी, यानी ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई, यानी एंगल बी ओ ई ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 70 डिग्री। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल कितना बता दिया है, 70 डिग्री। तो आपको यहीं पे दिख रहा है, अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज इट इज गिवन, दिया हुआ है। अब हमारा एंगल ए ओ सी कितना निकल गया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हमारा 40 डिग्री। ये कैसे आया है, बिकॉज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, इनको क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे 40 डिग्री, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। एंड दिस और दिस सम ऑफ दिस टू एंगल इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए ओ सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तुम्हें पता है ए ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो सम ऑफ ये जो एंगल बनता है इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी ये एंगल प्लस ये बीच वाला एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70, दैट इज 110। तो ये आ गया 110। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 110। अब अगेन क्या कह रहा है, कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। आपको जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, यानी सी ओ ई। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल क्या होगा। देखिए अगर ये ए बी सी
अगर ये एंगल है, ठीक है, ए बी से ट्रायंगल ही मान लीजिए, और यहाँ पे बी एंगल हो गया, ठीक है। तो हमको अगर पूछ रहा है रिफ्लेक्स ऑफ ए बी सी, रिफ्लेक्स ऑफ ए बी एंड सी, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल हमारा जो होता है एंगल दैट इज लाई बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है प्लस 360 डिग्री से छोटा होता है, और ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कितना है? 110। COE कितना दिख रहा है? 110। तो ये कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस 110 दैट इज 250। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है? फिगर XY इन अ फिगर 6.14 लाइन XY यानी X Y एंड M एंड N, ये दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे? एट द पॉइंट O। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है POM एंगल A, और एंगल B यानी MOX ये बन रहा है B, इनका जो रेशियो दिया है 2:3, देन पूछा हुआ है फाइंड C। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो लाइन है और दोनों लाइन कहाँ आपस में इंटरसेक्ट करती हैं? एट द पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, और यहाँ पे दिया है POY इक्वल टू एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल आपको कितना दे दिया है? ये दे दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक लाइन है XY, ये 90 डिग्री है, तो दूसरा आपका क्या होगा? एंगल POX इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो, लीनियर पेयर हमने पढ़ा है, लीनियर पेयर एंगल में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई लाइन है और कोई रेट इस पे स्टैंड करती है, सपोज ये भी एक लाइन है और OC इस पे कोई रे स्टैंड करती है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला एंगल सपोज 1 है और ये 2 है, तो 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री, ये होता है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे दिया है कि ये एंगल, अब कह रहा है कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, यानी इसमें से एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, तो हमारा ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री हो गया। तो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारा ये एंगल टोटल कितना हो गया? ये एंगल टोटल हो गया 90 डिग्री। अब यह है कि यहाँ पे जो लाइन MN इसको इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट O पे, और जो एंगल बन रहा है A और B वो है हमारे 2:3। तो देखिए लाइन P, अब हमें मिल गया एंगल POX इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमें दिया है 2:3 के रेशियो में। देन A:B इज गिवन 2:3। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लें A इक्वल टू इस रेशियो में A इक्वल टू 2K एंड B इक्वल टू 3K, देन 2K प्लस 3K इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और A इक्वल टू 2K एंड B इक्वल टू 3K, क्योंकि ये रेशियो है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उनका रेशियो यही है, इक्वल टू 90 डिग्री। देन यहाँ पे हमारा 5K इक्वल टू 90/90 डिग्री हो गया, एंड K इक्वल टू 90/5 दैट इज 18 डिग्री। ओके, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या थी? 2K, तो A इक्वल टू 2K इज इक्वल टू 2 × K की वैल्यू क्या आ गया? 18 डिग्री दैट इज 36 डिग्री आ गया, एंड B इक्वल टू 3K दैट इज 3 × 18 54 डिग्री, ठीक है। तो हमारा A की वैल्यू कितना आ गया? A की वैल्यू हमारा आ गया 36 और B की आ गया 54, यानी B ये जो एंगल आ गया B की वैल्यू कितनी आ गई?
54 डिग्री। और यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है फाइंड सी, यानी सी आपको बताना है कि ये सी की वैल्यू क्या है। देखिए ये तो हमारा आ गया 54 और हमको ये बताना है। तो अगेन हम यहाँ पे लगाते हैं लीनियर पेयर, एंगल लीनियर पेयर। तो यहाँ पे क्या है, एक रे है एम एन, सॉरी एक लाइन है एम एन, और इस पर कोई रे है क्या, ओ एक्स, जो हमने पहले देखा था क्या कि अगर कोई लाइन है और इस पर कोई रे स्टैंड करती है, ओ ए है, और यहाँ पे कोई लाइन बी सी स्टैंड करती है, कोई रे बी सी स्टैंड करती है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। उसी तरह ये क्या है, ये एक लाइन है और जिस पे रे ओ एक्स स्टैंड करती है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको लिखते हैं सो एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 54 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, एंगल सी, एंगल सी यानी एंगल एक्स ओ एन जो कि हमारा एंगल सी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ही हम लोग क्या लिखा है, एंगल सी। तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 दैट इज 126। सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 126। तो ये कितना आ गया आपका, 126। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है लीनियर एंगल पेयर का, कि कोई लाइन है वहाँ पे रे स्टैंड करती है, तो वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमारा 54 है, तो 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस फिगर में एंगल पी ओ आर यानी पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यानी ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, यानी इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्या, एंगल पी क्यू एस यानी पी क्यू एस यानी ये बाहर वाला एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है कि अंदर के दोनों एंगल ये और ये आपस में इक्विवेलेंट है, इसलिए ये और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये आपको प्रूव करना है। बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया हुआ है। हम क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन है, सपोज एक लाइन है ए बी और इस पर कोई रे स्टैंड करती है, कोई लाइन है इस पर कोई रे स्टैंड करती है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी दोनों एंगल जो बनते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एस टी एक लाइन है, ठीक है, एस टी एक लाइन है और यहाँ पे एक रे ये है पी क्यू एक रे है। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसी की तरह यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल और प्लस ये एंगल, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह एस टी यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक रे पी आर स्टैंड करती है, तो जो एंगल बन रहा है ये एंगल और ये एंगल, ये कितने होंगे, 180 डिग्री। बस इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगेन ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्यों हो रहा है आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपका है लीनियर पेयर एंगल।
सिमिलरली इसी तरह एंगल पी आर, एंगल पी आर क्यू अंदर वाला, प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे ये एंगल अंदर वाला, ये वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, पहला इक्वेशन 180 डिग्री, ये इक्वेशन 180 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये आ जाएगा, ये और ये आपस में बराबर आ जाएंगे यहाँ से। अब क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज गिवन पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दिया हुआ है, ये इसको लिख देंगे। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यहाँ पे लिखिए इट इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है यानी ये एंगल के बराबर दिया हुआ है, पी क्यू पी आर क्यू के, ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, तो उसको वहाँ पे लिख देंगे गिवन। तो ये जब आपस में बराबर हो गए तो इस तरह ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे एंड इट इज प्रूव्ड। ओके ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इन अ फिगर जो आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, वैसे ही मैंने लिखा है 6.16 दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और प्रूव करना है कि ए ओ यानी ये ओ, इसको ओ इसम किया है, ए ओ बी क्या है आपका, ए ओ बी जो है वो आपकी एक लाइन है, इसको आपको प्रूव करना है। ओके ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और क्लास 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए ओ एक पॉइंट है और किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कंप्लीट एंगल, ठीक है, ओ एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा हमारा 360 डिग्री होगा। अगेन यहाँ पे क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये यहाँ पे कैसे आ गया, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ेगा गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। सो आपका यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई आ गया, यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री, और ये कट जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 180 डिग्री। यानी दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले एंगल हैं, और इनका सब कितना है 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर एंगल क्या कहता है, लीनियर पेयर एंगल ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है, ये लाइन होती है, उस पर कोई रे, सपोज ये लाइन ए बी है और कोई रे ओ सी इस पर स्टैंड करती है, तो इस एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सेम उसके अपोजिट क्या कह रहा है कि ये और ये एंगल क्या है 180 डिग्री है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x और y कितना हो रहे हैं 180 डिग्री हो रहे हैं, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये 180 डिग्री हो रहा है, यानी ए ओ बी क्या है आपकी एक लाइन है, हेंस ए ओ बी इज लाइन प्रूव्ड। ओके थैंक यू। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है
तो फिगर दिया है, इसमें क्या रहा है, POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है जिस पे रे OR स्टैंड करती है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। POQ एक लाइन है जिस पे RO या OR जो है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। OS एक अनेदर रे है, OS एक अनेदर रे है जो OP और OR यानी OP और OR के बीच में कहीं लाई करती है, ठीक है। और आपको ये प्रूव करने को दिया है, यानी एंगल ROS ये वाला एंगल ROS ये वाला एंगल इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ एंगल QOS, यानी QOS ये वाला एंगल जो आएगा उसमें से माइनस करना है POS, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कंडीशंस। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है कि रे OR ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द PQ के परपेंडिकुलर है, OR PQ के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ओके, क्योंकि OR क्या है, परपेंडिकुलर टू द PQ, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब ये हमारा 90 डिग्री है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें एंगल ROS फाइंड आउट करना है, तो हम लोग देखते हैं एंगल ROS ये वाला एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री, तो एंगल ROS क्या होगा, 90 में से, उस 90 में से इस वाले एंगल को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 90 में से ये वाले एंगल को माइनस कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ओके, एंगल POS ये हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, इसको इक्वेशन क्या, इसको फर्स्ट लिख लीजिए। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, इस वाले एंगल में आइए, SOQ यहाँ पे भी हमें एंगल ROS दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल यानी SOQ या SOQ या QOS, ये बड़े वाले एंगल में से अगर हम ये घटा दें तो ये हमारा मिल जाएगा। बड़े वाले एंगल में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये हमारा एंगल बीच वाला मिलता है, ठीक है। इन सबको मिटा दीजिए, सिंपल सा समझिए, ठीक है। ये देखिए ये एक बड़ा एंगल है QOS, ठीक है। उसमें से हम ये 90 डिग्री हटा दें, इतना हटा दें, तो ये हमें एंगल ROS मिल जाएगा। तो एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस यहाँ पे 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। एंगल ROS चाहिए आपको, ROS यहाँ भी है, ROS यहाँ भी है, इनको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम एंगल ROS इज इक्वल टू, अब देखिए ये 90 माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये इधर जाएगा, तो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट लगा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। क्या, जब हमको ये वाला एंगल लेना था तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल मिल रहा था, तो उस 90 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर दिए, तो ये मिल गया। अगेन दूसरी साइड पे जब हम आए तो ये बड़ा वाला एंगल, इसमें से ये 90 डिग्री माइनस कर दिए, तो ये मिल गया। अब दोनों को हमने सम कर दिया और जो चाहिए वो प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इट इज़ अ गिवन दैट द एंगल XYZ जो कि 64 डिग्री बता रहा है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर, यानी आपको एक फिगर बनाना है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी सहायता से आपको एक फिगर बनाना है। और क्या कह रहा है, इफ अ रे YQ वो बाइसेक्ट करती है
एंगल जेड वाई पी को, देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं ये क्या क्या कह रहा है। क्या दिया है, इट इज गिवन दैट द एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं ये है हमारा एक्स और ये वाई और ये जेड और ये दिया है हमारा क्या 64 डिग्री, एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, एक्सटेंड, यानी इसको बढ़ाना। तो वाई के डायरेक्शन में इसको बढ़ाया गया है, कहाँ तक, पी तक। तो ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं पी, इसको पी तक बढ़ा दिया गया है। तो ड्रॉ है फिगर, तो ये आपका फिगर हो गया। ओके, एक्स वाई जेड ये हो गया और आपको एक्स वाई को क्या कर दिया गया, हमने प्रोड्यूस किया है पी तक। इफ अ रे वाई क्यू यानी पॉइंट वाई से ये जा रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को वाई क्यू, ठीक है, रे वाई क्यू जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सपोज के दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपको ये सारे निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि ये एंगल क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि लीनियर पेयर एंगल में क्या होता है कि अगर कोई रे है, अगर कोई लाइन है और इस पर कोई रे स्टैंड करती है, कोई लाइन है कोई रे स्टैंड करती है, ए भी एक लाइन है, इस पर ओ सी एक रे स्टैंड करती है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरह एक्स वाई और पी एक लाइन है और यहाँ पे रे स्टैंड कर रही है ये वाली वाई जेड, तो ये एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64 दैट इज 6 और 116, यानी 116 हो जाएगा, 116। ये पूरा का पूरा एंगल कितना आ गया, 116। अब क्या कह रहा है कि रे वाई क्यू जो है जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, यानी ये क्या कर रही है, जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी आधा आधा। तो 116 का 2 कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। तो 58 डिग्री ये हो जाएगा और 58 डिग्री आपका ये हो जाएगा। ये एंगल भी 58 डिग्री और ये एंगल भी 58 डिग्री। अब क्या कहता है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, यानी ये बड़ा वाला एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ये एक्स वाई एंड क्यू ये एंगल। तो ये 64 है और ये कितना है, 58 है। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, तो 64 प्लस 58 कितना हो गया, 122 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यू ये हमारा कितना आ गया, 122 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी, क्यू वाई पी, ये इसका रिफ्लेक्स तो मैंने भी आपको पहले ही बताया कि अगर ए बी सी यहाँ पे ये एंगल है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ए बी सी रिफ्लेक्स। अगर रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी बोलता है तो क्या होता है, ये एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, यहाँ से यहाँ लाई करता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ये, यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री माइनस ये कितना एंगल है, 58, तो कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। ओके, ये एंगल 360 माइनस 58 इक्वल टू 300 डिग्री। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 6.3 देखते हैं और आप
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इस चैप्टर का डिटेल, वो जाके देखिए। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देखने पे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।